सचिन भाई जितने इनके उम्र के लोग हैं उनको मित्र बोलते हैं तो ये झूठ बोलते हैं। इनकी यात्रा बुंदेली की और मेरी राजनीति की यात्रा दमोह के तहसील के सामने एक पान की दुकान है, तो हम दोनों मित्र की यात्रा वहाँ से शुरू हुई। तो ये भोपाल पहुँच गए और मैं दिल्ली पहुँच गया। जा जो टेक्निक है अपन उनकी जो बई को बई पुष्पगुच्छ सबको देवे की जा देश के प्रधानमंत्री जी ने चलाई। वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनने व्यवस्था करी थी, दो केवल पुष्पगुच्छ थे। एनएसजी कमांडो पे ही के भाई घुमाते रहे, 150-500 सांसद ने बधाई दे दी दो गुच्छन से। आज अभिषेक भाई से हमने सांसद जी को स्वागत इसे कराओ, कहा कि राहुल भाई को हमारा पहलो परिचय अभिषेक भाई ने कराओ। तो जब हमारा पहलो परिचय हम 2018 की शुरुआत थी हमारी बुंदेली बौछार की पहली यात्रा हम लेके निकले। तो उस समय राहुल भाई जिला पंचायत के सदस्य थे। अब चूंकि भोपाल में थे तो जिला पंचायत के सदस्य को अपन नहीं जानते। तो अभिषेक भाई भी दमोह के ही हैं, बड़े साहित्य के बड़े परिवार से हैं, हमारे मित्र हैं। तो अभिषेक भाई बोले, सचिन तुम दमोह जा रहे, एक बहुत तेज लड़का है जिसकी राजनीति को भविष्य बहुत तेज है, उसे जरूर मिलियो जो को नंबर है। तो उदना हमने चाय के टपरा पे राहुल भाई को पहले इंटरव्यू करे और उसके बाद अब राहुल भाई सांसद हैं और हम और तो अब हैं ही हैं। मैं आदरणीय राहुल भैया से प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे बीच में आज के समागम पर अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। आप सब तालियां बजा करके भाई साहब। क्योंकि मैं दमोह से आता हूं और यदि दमोह की बात हो और हमारे आराध्य देवती देव महादेव जागेश्वर नाथ जी की बात ना हो और उस मंच पे बुंदेलखंड की जब बात हो तो जागेश्वर नाथ धाम जो हमारा बांदकपुर है उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। उनका आशीर्वाद ऐसा रहा कि यात्रा यहाँ तक पहुँच गई। और सचिन भाई जितने इनके उम्र के लोग हैं उनको मित्र बोलते हैं तो ये झूठ बोलते हैं। इनका असली मित्र और असली साथी मैं हूँ, क्योंकि इनकी यात्रा बुंदेली की और मेरी राजनीति की यात्रा दमोह के तहसील के सामने एक पान की दुकान है, वहाँ से इनका इंटरव्यू उनने मेरा लिया था। तो हम दोनों मित्र की यात्रा वहाँ से शुरू हुई। तो ये भोपाल पहुँच गए और मैं दिल्ली पहुँच गया। तो इसमें कृपा महादेव भोलेनाथ की मुझ पर भी है। और इसमें यदि मैं कुंडलपुर के हमारे बड़े बाबा का नाम मैं ना जोड़ूं तो वो भी गलत है। और सचिन पर भी उनकी कृपा है। तो निरंतर हम दोनों मित्रों पर ऐसी कृपा उनकी बनी रहे। और इस बार ये कार्यक्रम भोपाल में हुआ है, मैं तो ऐसी प्रार्थना करूंगा भोलेनाथ से, बड़े बाबा से, कि अगले वर्ष हम दोनों मित्रों को इतना सक्षम बना दें कि ये जो कार्यक्रम यहाँ हुआ है वो हम पार्लियामेंट के किसी बड़े हॉल में इस बुंदेली का कार्यक्रम करें। तो मुझे लगेगा कि मेरी मित्रता सचिन भाई के लिए सही होगी। तो यात्रा तो बहुत लंबी है और बहुत से वाक्य है, और इस मित्रता में ये हम दोनों की पक्की मित्रता है, पक्की दोस्ती है। क्योंकि जिस दोस्ती में लड़ाई ना हो, गुस्सा ना हो, मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, वो मित्रता नहीं होती है। तो यदि मैं आज नहीं आता तो अगले वर्ष तक सचिन भाई मुझसे लड़ते रहते। इसलिए सारे वादाएं तोड़ते हुए चित्रकूट से प्रयागराज, प्रयागराज से रायपुर और रायपुर से 5 घंटे में यहाँ पहुँचे। तो एक बार सचिन भाई के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ उसमें आ जाती हैं, और बहुत सी चीज़ जब आती तो उसमें सबसे पहले बुंदेलखंड माटी के सपूतों, जो हमारे शहीद हैं, जो अंग्रेज़ों से निरंतर लड़ते रहे और उनने कभी संधि नहीं की और अंग्रेज़ों को मुठभेड़ करते रहे और उनको दौड़ भगाया। चाहे वो दमोह की बात करें, चाहे हम पन्ना की बात करें, हर जगह। तो हम उस माटी के सपूत हैं, हम उस भूमि से आते हैं जहां हम निरंतर लड़ते रहे और हम संघर्ष करते रहे। तो सचिन भाई
ये जो खून हम लोगों के अंदर है, ये उन्हीं वीरों का खून है। तो वो उस समय अंग्रेजों से लड़े और देर सवेर जीत हमको मिली। तो क्योंकि खून हमारा वही है संघर्ष करने वाला, तो अब ये लड़ाई और ये संघर्ष हम सब मिलके इस बुंदेलखंड की भाषा को, बुंदेली भाषा को पूरे भारत और पूरे विश्व में लोकप्रिय भाषा बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। मैं ऐसा आप सबसे आग्रह करता हूं। इतने कलाकार पिछले 3 दिनों से निरंतर मैं लाइव देख रहा हूं, इतने कलाकार, इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुति, सब लोग अलग अलग तरीके की कर रहे हैं। तो सभी को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और निश्चित ही सचिन भाई, जितने जनप्रतिनिधि हैं हम लोगों का जो सहयोग है वो एक गिलहरी की तरह है, पर असल भूमिका में आप एक ऐसा मंच तैयार कर देते हो कि हर स्तर के कितना भी बड़ा नेता हो और कितना भी छोटा नेता हो, कितना बड़ा कलाकार हो, कितना छोटा कलाकार हो, सब इस मंच पे आ जाते हैं कि यदि एक व्यक्ति इसके लिए प्रयास कर रहा तो हम लोग भी गिलहरी की तरह उसमें सहयोग करें। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोगों से जहां भी बन पड़े तो हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से, मित्र भाव से, दोस्त से, जैसे आप बोलोगे हम लोग आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। मन तो मेरा था कि मैं पूरा उद्बोधन बुंदेली में दूं, पर क्योंकि मैं थक गया तो मेरा भी जो माइंड सेट है जो मेरा अभी ठीक नहीं था, तो मैं उस रास्ते में तो ये सोच रहा था कि आज पूरा उद्बोधन मैं बुंदेली में दूंगा। लेकिन ठीक है, 2-4 लाइन हम बोल दे भी जब मन हो जाए है, लेकिन अब मन बन नहीं रहा, अब मन जैसे ही बने तो हम बोल दे। लेकिन एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताता हूँ नीतू भैया। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ तो ऐसे तो मैं जब बात करता था उस समय नोकिया 3100 का बिल्कुल फ़ोन स्टार्ट हुआ था 2000 के आसपास। तो पिताजी ने वो फ़ोन दे दिया क्योंकि उस समय वो इस मंशा उनकी नहीं थी कि मैं दिल्ली जाऊं पढ़ने, पर मैं जिद करके चला गया। तो उस समय शुरू हुआ था एक मोटोरोला का फ़ोन और नोकिया 3100। तो जब भी मैं कॉलेज में रहता था तो ऐसे फ़ोन किसी के आते नहीं थे क्योंकि उस समय वो पेजर चलता था, तो पेजर में मैसेजेस आते थे। तो मैं पिताजी से, माताजी से मेरी आदत थी बुंदेलखंड में बात करने की। तो जैसे गुजरात के लोग रहते थे तो गुजराती में बात करते थे, कॉलेज में बंगाल सब लोग बात करते थे, तो मैं भी उसी भाषा में बात करता था कि मम्मी को फ़ोन आए, खाना खा लो हो, खाना खा लो है, इस टाइप से बात करता था। तो अभी कभी जीवन में शर्म नहीं आई। दिल्ली जैसी जगह में रहने के लिए इतनी फास्ट लाइफ है वहाँ की, लेकिन उसके बाद भी जब भी मौका मिला फ़ोन आया। और आज भी घर जाते हैं तो माता जी से ही बुंदेलखंड में बात होती है, बुंदेली में। ड्राइवर हैं या जो हमारे हिंदूरिया के जो लोग हैं उनसे, जो परिवार से जुड़े हैं, सबसे बुंदेली में ही बात होती है। और हमें गर्व होता है कि हम बुंदेलखंड के, और हमें अपनी भाषा को सब जगह करनी चाहिए। पर धीरे धीरे अभी हम चलन में लेके आए लोग। हम एक दिन व्हाट्सएप पे जब हम बात करें, बुंदेली लोग जो एक ही परिवार के हम लोग एक ही उसमें बात करें, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। और अभी पूरे मध्य प्रदेश वाला जो अपना बुंदेलखंड का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश वाला, तो तकरीबन 7-8 जिले वहाँ और 7-8 जिले यहाँ पर हैं। तो जितने नौजवान युवा ऊर्जावान जो कार्यकर्ता जो नए नेतृत्व में आए हैं, वो सब, जैसे हमारे अपने दीपू भैया को देख लो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सब लोग यहीं से कनेक्टेड हैं। और यदि एक बार ये मुहिम युद्ध स्तर पर चल जाएगी तो मुझे लगता है कि हम इस भाषा को पूरी तरीके से पूरे भारत देश में अच्छे तरीके से स्वीकारता दिला देंगे। तो एक बार पुनः मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खासकर सचिन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और माँ नर्मदा से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हमारे पूरे बुंदेलखंड के लोगों को सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, यश दे, वैभव दे। और हमारे इस बुंदेलखंड के पूरे लोगों की जो मनोकामना है वो आज यहाँ से जाने के बाद माई नर्मदा उनकी मनोकामना पूरी करे। मैं ऐसी उनसे कामना करता हूँ। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़
अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।